तो कल तक हमने देखा था कि भारतवर्ष जो है वहां पे लोअर स्पेक्ट्रम में आता है, और भारतवर्ष में पूरे कर्म अक्रिय होते हैं, कर्म योग ज्यादा सेंसिटिविटी से लागू होता है एज कम्पेयर टू बाकी 8 वर्षों में। बाकी 8 वर्षों में सब लोग जो है वो प्रारब्ध का पुण्य काटने के लिए आते हैं। पुण्य काटने के लिए आते हैं तो ज्यादा सुंदरता, ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन की उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। वो सारा पुण्य वहां पे खत्म करने के लिए बाकी 8 वर्षों में हाईली पुण्यवान आत्माएं वहां पे आती है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। भारतवर्ष में जो जन्मता है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि उसको भगवान के चरण कमलों पर सेवा चाहिए होती है। तो वो आगे हमने देखा था कि वहां पे जो है बाकी 8 वर्ष है, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशंस है, लोटसेस है, लेक है, लेक में बहुत सुंदर सुंदर लोटस है, लोटस से बहुत अच्छी खुशबू आती है, दूर दूर तक वो खुशबू फैलती है। और वहां पे सारे देवतागण जो है वो अपनी पत्नियां, बहुत सारी स्त्रियों के साथ वहां पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। भगवान जो है अपने भक्तों के लिए क्वाड्रपल फॉर्म्स में एक्सपांड करते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न। और वो 4 फॉर्म्स में एक्सपांड करते हैं, ये सुनकर परीक्षित महाराज का दिल एकदम भर आया था। उनको लगा था कि भगवान कृष्ण कितने ज्यादा दयालु है, अपने भक्तों की मुक्ति के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए, भक्तों को एंटरटेन करने के लिए, भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, ताकि भक्तों की वो जो इच्छा है कि वो भगवान के चरण कमलों की सेवा कर पाए, वो इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अलग अलग फॉर्म लेते हैं। ये सुनकर ही परीक्षित महाराज की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि इलावरत वर्ष है, वहां पे शिव जी ऊपर बैठते हैं, और शिव जी अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं वहां से ऊपर। और वहां पे जो उनकी पत्नी है, दुर्गा माँ कहा गया है उनको, पार्वती माता भी है उनका नाम। तो वो क्या करती है, वहां पे कोई सारी स्त्रियां ही स्त्रियां है, वहां पे एक ही पुरुष है और वो है शिव जी। बाकी किसी पुरुष को एंट्री है नहीं इलावर्त वर्ष में। जैसे ही कोई पुरुष आ जाता है तो पार्वती माता है वो उसको कन्वर्ट कर देती है स्त्री में, तो वहां पे पुरुषों को एंट्री बैंड है इलावर्त वर्ष में। फिर परीक्षित महाराज ने स्माइल किया। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा डिटेल में बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो मुझे तुम्हें ये सारा यूनिवर्स का सारा एक्सप्लेन करने दो। फिर सुखदेव जी ने कहा कि लॉर्ड शिवा जो है वो भगवान के चरण कमलों पे हमेशा मेडिटेट करते रहते हैं, लेकिन वो किस भगवान पे मेडिटेट करते हैं? लॉर्ड संकर्षण पे। देखो भगवान शिव जी जो है लॉर्ड संकर्षण पे मेडिटेट करते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो वसुदेव पे करते हैं, प्रद्युम्न पे करते हैं, अनिरुद्ध पे करते हैं। तो भगवान अलग अलग फॉर्म्स इसीलिए लेते हैं क्योंकि कब किसको कौन सा फॉर्म अट्रैक्टिव लग जाए कुछ कह ही नहीं सकते। तो कृष्णा इज फुल ऑफ वैरायटी। कृष्णा कॉन्स्टेंटली अलग अलग फॉर्म्स लेकर आता है अलग अलग जीवात्माओं को अट्रैक्ट करने के लिए। सो लॉर्ड शिव जी एनलाइटेंड है, भक्त है, फिर भी वो भगवान को, फिर भी उनके जो गुण हैं उनके अंदर जो ड्यूटी दी गई है, उनको तामसी ड्यूटी दी गई है। तामसी ड्यूटी मतलब क्या? जिसमें तमोगुण का ज्यादा प्रभाव है। जैसे ब्रह्मा जी को सत्वगुणी ड्यूटी है, वैसे शिव जी को ड्यूटी दी गई है तमोगुणी, तामसी। तो उनकी ऐसा नहीं है कि वो स्वयं तामसी वृत्ति के है, उनके अंदर भक्ति है, ड्यूटी वो तमोगुणी करते हैं। तो ओ माय लॉर्ड वो चैंट करते हैं, हमेशा एक मंत्रा चैंट करते हैं, जिसमें वो कृष्ण को कहते हैं, ओ माय लॉर्ड, हे भगवान, हे भगवान, आप ही हो आराध्य दैवत, आप ही मेरा आराध्य हो, आप ही हो जो पूजा के लायक है, जो तपस्या के लायक है। अगर तपस्या के लायक कोई ऑब्जेक्ट है, अगर पूजा के लायक और आराधना करने के लायक कोई ऑब्जेक्ट है, तो हे भगवान वो सिर्फ आप ही आप हो। आप पूरी तरह ऐश्वर्यवान हो, आपसे ज्यादा ऐश्वर्यवान कोई हो ही नहीं सकता, ना ही कभी था, है या होगा। फिर शिव जी कहते हैं कि आपके चरण कमलों के सेवा के लिए भक्त जो है वो हमेशा आतुर रहते हैं, और अपने चरण कमलों की सेवा देने के लिए आप अलग अलग रूप लेकर आते हो, भक्तों पे कृपा दिखाते हो, उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप अलग अलग अट्रैक्टिव फॉर्म्स लेकर आते हो। तो भक्तों को अलग अलग फॉर्म्स देखना अच्छा लगता है, तो भक्तों की सेटिस्फेक्शन के लिए भगवान अलग अलग रूप लेते हैं। आप अपने भक्तों को इस पूरे ब्रह्मांड से, इतना सारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के परे आप ही हो जो उनको लेके जाते हो। और जो नॉन डिवोटीज है, मतलब जो आपकी भक्ति नहीं करते, आप उनको इसी भौतिक जगत में रहने देते हो उनकी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। कृपा करके आप मुझे एक दास के रूप में स्वीकार करें। ऐसे करके शिव जी प्रे कर रहे हैं, देखो कितने विनम्र हैं।
फिर कहते हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल आवर एंगर, देयरफॉर वी कैन नॉट अवॉइड मटेरियल अट्रैक्शन और रिपल्शन। शिव जी ने कहा कि हम अपना गुस्सा ही कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हम गुस्सा ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम मटेरियल अट्रैक्शन क्या ही कंट्रोल करेंगे, और मटेरियल अट्रैक्शन नहीं कंट्रोल करेंगे तो रिपल्शन भी कंट्रोल नहीं कर सकते। रिपल्शन मतलब भगवान के चरण कमलों से रिपल्शन है। कई सारे लोग कहते हैं कि बार बार क्या मंदिर जा रहे हो, रहने दो, मत जाओ मत जाओ। ऐसे कई सारे परिवार टोकने के लिए भी होते हैं किसी किसी के घर में। और कभी कभी अपना ही मन टोक देता है कि क्यों जाना है मंदिर, रहने दो, क्यों जाना है, क्यों जाप करना है, क्यों भागवतम पढ़ना है, सो जाओ थोड़ी देर और, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति कर लो, कुछ नहीं होता। तो ऐसे करके जिसका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, क्रोध पे कंट्रोल नहीं है, ना वो अट्रैक्शन पे कंट्रोल कर सकता है, ना वो रिपल्शन पे कंट्रोल कर सकता है। सो वन हु डज नॉट कंट्रोल देयर एंगर कैन नॉट अवॉइड मटीरियल अट्रैक्शन और रिपल्शन। बोलो, वन हु One who कैन नॉट कंट्रोल एंगर does not control anger कैन नॉट कंट्रोल एंगर cannot control anger, कैन नॉट अवॉइड cannot avoid मटीरियल अट्रैक्शन material attraction और रिपल्शन। or repulsion. वन हु One who कैन नॉट कंट्रोल एंगर cannot control anger, कैन नॉट अवॉइड cannot avoid मटीरियल अट्रैक्शन material और attraction रिपल्शन। or repulsion. अब समझ में आया जितने भी भक्तों का फॉल डाउन होता है वो क्यों होता है। शुरुआत ही गुस्से से होती है। गुस्से की शुरुआत कहाँ से होती, उठपटांग खाना खाने से होती है। नॉन प्रसादम खाने से गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है शरीर में। तो नॉन प्रसादम सबसे ज्यादा बड़ा ये होता है। टंग से शुरुआत होती है सारी, टंग से शुरुआत होती है। नॉन प्रसादम पेट में जाता है। नॉन प्रसादम पेट में जाने के बाद टंग से ही गुस्सा बाहर आता है, और कोई तरीका होता नहीं है। गुस्सा सबसे पहले बाहर आता है तो मुंह से बाहर आता है। आग निकलती है तो मुंह से निकलती है। चार लोगों का दिल टूटता है तो मुंह के टंग गलत तरीके से यूज करने से ही होता है। सो हम एंगर क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते, क्योंकि हम अन्न पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने अन्न पे कंट्रोल करेंगे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो जिसके टंग पे कंट्रोल नहीं होता वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता उसको मटेरियल अट्रैक्शंस हमेशा होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। इसलिए जब भी आपको कोई केस ऐसी दिखती है जहाँ पे भक्त का फॉल डाउन हुआ है, ऐसे लोग कहते हैं भक्तों का एक्चुअल में फॉल डाउन होता नहीं, शरीर का फॉल डाउन होता रहता है। आत्मा की तो सुकृति अगले जन्म में भी बढ़ेगी, उसके अगले जन्म में भी बढ़ेगी। जहाँ पे है वहां पे ही रहेगी, स्टैग्नेंसी आएगी, डेफिनेटली स्टैग्नेंसी आएगी, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन फिर भी फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब क्या है, फॉल डाउन का मतलब है इरेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, कई सारे लोग कहते हैं ना, ही फेल इन लव, शी फेल इन लव। फेल इन लव का मतलब क्या होता है भौतिक जगत में? फेल इन लव का मतलब ही होता है कि इंद्रिय, इरेगुलेटेड इंद्रिय, इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाया, इसलिए दे फेल इन लव। इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाया इसलिए ही फेल इन लव, शी फेल इन लव। तो प्रेम जो है, शुद्ध प्रेम जो है वो सिर्फ कृष्ण से हो सकता है, और किसी से हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से हो सकता है शुद्ध प्रेम। बाकी सारे जितने भी है, देयर यू फॉल इन लव। आप यू डोंट राइज इन लव, यू फॉल इन लव का मतलब होता है यू फॉल इन कंट्रोलिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, यू फेल इन कंट्रोलिंग योर सेंसेस, उसको फॉल डाउन कहते हैं। तो जहां जहां पे भक्त कभी कभी जब फेल हो जाते हैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने में, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, आइडियली गुस्सा होता है उनके अंदर ढेर सारा, और वो गुस्सा उन्होंने कभी चेक नहीं किया होता कि कितना गुस्सा है मेरे अंदर। 2 on 10 गुस्सा है, 5 on 10 गुस्सा है, 8 on 10 गुस्सा है, कितना गुस्सा है मेरे अंदर। क्या मैंने कुछ किया उस गुस्से से बाहर निकलने के लिए? क्या मैं गुस्से पे काबू पाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करता हूँ? क्या मैं कॉन्शियसली सोचता हूँ हर रोज कि मैं गुस्सा, आज गुस्सा नहीं करूंगा? क्या मैं सुबह उठ के डिसीजन लेता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर रोज जो चीजें मुझे गुस्सा देती है, आज मैं उस चीज से गुस्सा नहीं होऊंगा, आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से रिएक्ट करके देखूंगा? ऐसे कभी किया है? नहीं किया। जिसने तो अपने गुस्से को बहने दिया, जस्ट आता है वैसे बहने दिया। कुछ लोग कहते हैं ना, अमेरिकन लोग कहते हैं कि गुस्सा आना कोई गलत बात नहीं है, आने देना चाहिए। कुछ कुछ लोग तो सनातनी भी कहते हैं
गुस्सा आना गलत बात नहीं है, मायावादी पे इस्तेमाल करो, जो गाय को मारते हैं उस पे इस्तेमाल करो, जो ब्राह्मणों को मारते हैं उस पे इस्तेमाल करो, लेकिन हाथ में शक्ति भी तो होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए। पहली बात तो पैसा होना चाहिए और सत्ता होनी चाहिए, तब जाके आप गाय को मारने वालों को ठीक कर सकते हो। उसके बाद ब्राह्मणों को मारने वालों को ठीक कर सकते हो, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो आपको अगर गुस्सा आ रहा है इन लोगों का, तो बनो चीफ मिनिस्टर और ये सारा चीजें बंद कर दो। लेकिन अगर नहीं बन सकते, हाथ में सत्ता नहीं है, पैसा नहीं है, तो सिंपली यू चैंट हरि नाम। लेकिन होता क्या है कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ लोगों को लगता है कि घर में बीवी ने कुछ गलत किया इसलिए उसको मारना सही है, बच्चे ने कुछ गलत किया इसलिए उसको मारना सही है, या फिर घर वालों ने, बड़े बूढ़ों ने कुछ गलत किया तो उनको डांटना सही है, ऐसे करके ऐवी। और फिर कुछ लोगों के घर में सबको लगता है कि हाँ, गुस्सा आना तो नॉर्मल है, सबको ही आता है तो इसको भी आ गया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, थोड़ा गुस्से वाला है, बहू इसको एडजस्ट कर लेना, बहू इसको समझ लेना। क्या समझ लेना, आपके बेटे को तो इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। फिर कहीं कहीं बहुएं या लेडीज ही गुस्सा करती रहती है, फिर वहां पे हस्बैंड या घर के पिताजी सब कहते हैं उसको गुस्सा आता है लेकिन ये दिल की बड़ी अच्छी है। क्या करना है दिल का अच्छा होकर, अगर आप दिखा नहीं सकते कि आप दिल से कितने प्यारे हो, आपके कितने अंदर आपके पास प्यार ही प्यार है, कितने काइंड हो, कितने कंपैशनेट हो, दया भाव क्या है, फायदा क्या है दिल से सुंदर होके, जब आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका तो फॉल डाउन ही वहां से हो रहा है, शुरुआत ही फॉल डाउन ही वहां से होती है। जैसे ही आप गुस्सा करते हो, उसके बाद आपको मटेरियल अट्रैक्शन, आप रुक नहीं सकते। फिर क्रॉस फ्रेंडशिप करते वक्त कंट्रोल नहीं होगा, गैम्बलिंग करते वक्त कंट्रोल नहीं होगा, इंटॉक्सिकेशन कंट्रोल नहीं होगा, मीट ईटिंग कंट्रोल नहीं होगा, अधर्म कंट्रोल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी गलत काम करने से शर्म नहीं आएगी, जमीर जगेगा नहीं। ये सिंपल कैलकुलेशन है भागवतम का। शुरुआत ही होती है गुस्से से। अच्छा, गुस्से की शुरुआत कहाँ से होती है? अन्न से होती है। इसलिए प्रभुपाद बार बार कहते थे प्रसादम खाओ, प्रसादम खाओ, आओ मंदिर में प्रसादम खाओ, कितनी भी दूर से वॉक करके आना पड़ा तो भी आओ आप मंदिर में प्रसादम खाओ। प्रभुपाद बहुत फोर्स करते थे सबको कि स्टिक टू प्रसादम, क्योंकि प्रभुपाद इतना लंबा फिलोसॉफी क्या ही लॉजिक समझाएंगे, जिनको खाने की अकल नहीं है उनको क्या लॉजिक समझाने जाएंगे प्रभुपाद कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बड़े शॉर्टकट में बताया, प्रसादम करो जाप करो, प्रसादम खाओ जाप करो, प्रसादम खाओ जाप करो। इतना ही, प्रभुपाद बहुत क्रिस्प क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस देते थे, लेकिन बहुत रूट में जाके देते थे, जिससे कि एकदम ही रूट में जाके बंदा जो है उसके अंदर भक्ति एकदम अच्छे से इंस्टॉल हो पाए। सो प्रभुपाद वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो उन्होंने ऐसी चेन ही नहीं बताई कभी कि देखो आप प्रसादम नहीं खाओगे तो आपका गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा तो आपको ड्रग्स कंट्रोल नहीं होगा, आप बाहर जाके ड्रग्स लोगे, रास्ते पे पड़े रहोगे, फिर कहीं जाके ड्रिंक करोगे, रास्ते पे पड़े रहोगे, कहीं जाके स्मोक करोगे, रास्ते पे पड़े रहोगे, क्रॉस फ्रेंडशिप करोगे, बिना शादी के इकट्ठे रहोगे, फिर आप और ज्यादा इंद्रियों के ये चले जाओगे। सो प्रभुपाद ने इतना लंबा कुछ नहीं जस्टिफिकेशन दिया, बस कहा प्रसादम खाओ। और प्रसादम खाने से ही लोगों के बर्ताव में बहुत फर्क आने लग गया, लोगों ने अपने आप ही पाप करने छोड़ दिए, उनको टेस्ट आना ही बंद हो गया। ड्रिंक करने जाओ तो टेस्ट नहीं आ रही है, स्मोक करने जाओ तो मजा नहीं आ रहा है उनको, इंटॉक्सिकेशन करने जाओ, मीट ईटिंग करने जाओ तो उनको मजा ना आए, क्रॉस फ्रेंडशिप में उनकी सारी दोस्ती उस तरीके की गलत गलत दोस्तियां टूट गई, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि रस क्यों चला गया है। रस तो सारा मंदिर में आ रहा था, प्रसादम में आ रहा था, कृष्ण को देखकर अच्छा लग रहा था, प्रभुपाद की सेवा, मंदिर की सेवा करने में आनंद आ रहा था। सो सबसे पहले, अगर गुस्सा त्याग नहीं सकते तो हर रोज अपने आप को क्वेश्चन तो करो कि मेरा रिपीटेड गुस्सा किस चीज में आ रहा है, और मैं आज अलग तरीके से कैसे रिएक्ट करूंगा। एवरीबडी विद मी? यस माता जी। कोशिश करना, जो भी खाते हो पीते हो, ट्राई टू स्टिक टू प्रसादम, जितना कोशिश कर सकते हो। ठीक है, जितना कर सकते हो। 80% भी सक्सेसफुल हो गए तो भी ठीक है, बट कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा सिर्फ प्रसादम खाओ। ठीक है। So, however, you are not affected in this way, even though you glance over material world to create, maintain and destroy it. तो शिव जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो बिल्कुल, मतलब आप भौतिक जगत को देखते हो, देखने के बाद भी आप अट्रैक्ट नहीं होते भौतिक जगत से कभी,
ना भौतिक जगत आपको रिपेल करता है, मतलब आप ऐसे भौतिक जगत को ऐसे नहीं देखते छी छी, और ऐसे भी नहीं सकते वाह मुझे जाना है, ऐसा भी नहीं देखते। आप ना अट्रैक्ट होते हो ना आप रिपेल होते हो। तो आप बहुत ही ज्यादा अपने इंद्रियों पे आपको ये है, आप बिल्कुल भी आपके इंद्रिय रजोगुण से प्रभावित नहीं होते, तमोगुण से प्रभावित नहीं होते, ना सत्वगुण से प्रभावित होते। ऐसे करके शिव जी ने कहा। शिव जी क्यों ये बोल रहे हैं, क्योंकि शिव जी इज नोन फॉर एंगर, है ना। शिव जी का गुस्सा के लिए शिव जी का काफी हद तक फेमस है। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि शिव जी को जो लीलाएं है एक टेम्पो से जाती है, मतलब ऐसे जाती है शिव जी की लीलाएं, जहाँ पे यहाँ पे गुस्सा आया, फिर यहाँ पे गुस्सा आया, फिर यहाँ पे गुस्सा आया, और फिर लीलाएं ऐसी जाती है जहाँ पे शिव जी एकदम शिथिल बन गए, शांत बन गए, बिल्कुल कृष्ण का कंटिन्यूअसली जाप करने लगे, प्रेम करने लगे, और फिर एक अचानक कृष्णा का दर्शन करने लगे, फिर गोपी भाव आ गया, फिर गोपी बनकर कृष्णा के साथ डांस किया उन्होंने, फिर बहुत ज्यादा प्रेम हुआ, कंपैशनेट हुए, सहनशीलता आ गई, दया भाव आ गया, काइंडनेस आ गई। उसके बाद फिर उन्होंने एनिलेशन करना शुरू किया। एनिलेशन के लिए उन्होंने तमोगुण स्वीकारा। तो शिव जी शिव पुराण आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से जर्नी बताई गई है उसमें। ठीक है। सो शिव जी ने कहा कि एनीवन हु वांट्स टू कॉन्कर हिज सेंसेस ही मस्ट टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। शिव जी कह रहे हैं कि जिसको भी अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, अगर इच्छा है कि मेरे इंद्रियों पे मुझे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। इसका मतलब क्या, भगवान के चरण कमलों को याद करते रहो, स्मरण करते रहो। आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो कंप्यूटर पे वॉलपेपर आप लोटस फीट का लगा लो, मोबाइल पे वॉलपेपर लोटस फीट का लगा लो, किचन में काम कर रहे हो किचन में एक भगवान के चरण कमलों की फ्रेम लगा लो, हॉल में बैठते हो वहां पे एक फ्रेम लगा लो, आपको टीवी देखना पसंद है तो टीवी के साइड में एक चरण कमलों की फ्रेम लगा लो। जहां जाओ वहां पे चरण कमल आपको याद आने चाहिए। ऐसे करके कुछ ना कुछ करके आप अगर हर रोज भगवत गीता पढ़ते हो, उसमें एक फोटो डालो भगवान का जिसमें चरण कमल है। ऐसे करके हर जगह आप अपने आप को याद दिलाओ, क्रिएट सच काइंड ऑफ रिमाइंडर्स इन योर हेड, जहाँ पे आप चरण कमलों को याद रखते हो। जितना ज्यादा कृष्णा के चरण कमलों में पावर है, उससे भी ज्यादा कई ज्यादा पावर है भगवान कृष्ण की रिमेम्बरेंस में। जितना चरण कमलों को याद करते हो, भगवान आपको उतनी ही उत्कंठा से याद करते हैं, और आपके इंद्रियों को कंट्रोल वो खुद ही कर लेते हैं, हमें नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं कहती हूँ कभी अपने आप को कर्ता नहीं समझना चाहिए। भगवत गीता में भी लिखा है कि जो अपने आप को कर्ता समझता है वो जल्दी मुंह की खाता है, मतलब वो जल्दी गिरता है नीचे। अपने आप को जैसे ही कर्ता समझ लिया तो आइदर आपको बहुत रिग्रेट्स होंगे, कभी गिल्ट होगी, तो कभी गुस्सा आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। आपको कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या फिर किए पे आत्मग्लानि होगी, या फिर जो किया वो क्यों किया ऐसे करके गुस्सा भी आएगा। अपने आप को कर्ता समझोगे और काम करोगे तो आउटकम में मिक्स्ड आउटकम्स हो सकते हैं। हमेशा ही हैप्पीनेस मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अलग अलग फीलिंग आएगी आपने खुद को करता समझा तो। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैंने तो बस मैकेनिकली फॉलो करना है भागवतम, मैंने दिमाग नहीं लगाना कि क्या क्यों मैंने लोटस फीट को याद रख करना है, लेकिन मुझे जब भी फ्री टाइम मिलेगा मैंने भगवान के लोटस फीट को याद कर लेना है। ऐसे करके अगर आपने दिमाग में रखा, अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपके इंद्रिय कैसे कंट्रोल में आने लग गए। जितना ज्यादा आप भगवान के चरण कमलों को याद करते हो, कृष्णा आपकी बॉडी में फिट होकर आए हैं, कृष्णा इज ऑलरेडी देयर इनसाइड योर बॉडी। तो मजाल है जो हमारी आत्मा फेल हो सकती है, हम लोग फेल हो सकते हैं हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने में। इम्पॉसिबल। जिसके साथ कृष्ण है वो हमेशा ही जीतता है। लेकिन आप कृष्ण के साथ होना चाहिए, कृष्ण तो हमारे साथ है, क्या हम कृष्ण के साथ है, दैट इज क्वेश्चनेबल। सो जब आप चरण कमलों को याद करने लग जाओगे बार बार ये न केना प्रकार है ना कुछ रिमाइंडर्स इधर उधर डालकर, वैसे करने लग जाओगे, तो कृष्णा कंट्रोल ले लेंगे आपकी बॉडी का, और आपके इंद्रियों को सही दिशा में यूज करने लग जाएंगे। जब आपके अंदर रिमेम्बरेंस कम होती है तो कृष्णा अपने आपके इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते, फिर अपनी आत्मा ही इंद्रियों के थ्रू ये करती रहती है, इंद्रिय तृप्ति करती रहती है। सो इफ एनी वन, शिव जी बता रहे हैं, तो शिव जी की इंस्ट्रक्शन समझ लो कि इफ यू वांट टू कंट्रोल योर सेंसेस देन टेक शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा। बोलो, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर सेंसेस If you want to control your senses, and take shelter of
Then take shelter of lotus feet of Krishna. lotus feet of Krishna. Krishna. Then only you will be victorious. 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 शाबाश। तो विक्टोरियस का मतलब क्या? तभी आप जीतोगे। अब आपको भौतिक जगत में जीतना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जीतना है, आपकी मर्जी है। आपको जिस भी एरिया में जीतना है उसके लिए आपने क्या करना है? भगवान के चरण कमलों को याद करना है। जैसे ही आप भगवान के चरण कमलों को याद करते हो, इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाता है। फिर इंद्रियों में कंट्रोल आ जाता है तो फिर आप जीतते हो। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, बैडमिंटन कर खेल रहे हो, गिटार चला रहे हो, आपका ड्रामा कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, किसी में भी आपको जीतने की भी इच्छा है ना, तो भी एक ही फॉर्मूला है, कृष्णा के चरण कमलों को याद रखना। आपको जिंदगी में जीतना है, आपको सहनशीलता में एक्सपर्ट बनना है, आपको काइंडनेस में एक्सपर्ट बनना है, कंपैशन में एक्सपर्ट बनना है, आपको ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस में एक्सपर्ट बनना है, आपको किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है, तो भी आपके पास शिव जी ने ऑलरेडी फॉर्मूला बता के रखा है। शिव जी प्रेयर में कृष्णा को बोल रहे हैं कि हे भगवान, जो भी आपके चरण कमलों को याद करता है वो हमेशा विक्टोरियस होता है, वो हमेशा जीतता है। सो हमारे पास तो एक लिविंग प्रूफ है। शिव जी खुद कृष्णा के चरण कमलों पे मेडिटेट करते हैं लॉर्ड संकर्षण के रूप में। तो लॉर्ड संकर्षण को याद करते हैं तो उनके चरण कमलों पे मेडिटेट करते हैं। आज तक ऐसे हुआ है कि शिव जी ब्रह्मांड को जलाने गए लेकिन जला ही नहीं ब्रह्मांड, मिस्टेक ही हो गई उनसे? ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं ना। सो ही इज ऑलवेज अ विनर। अर्जुन ऑल्सो won. whoever is with Krishna they will always win. देर इज नो डाउट। हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो शिव जी आगे कहते हैं कि समटाइम्स पीपल विथ इम्प्योर विजन हु कैनॉट अंडरस्टैंड योर एक्टिविटीज बिकम एंग्री विथ यू। अभी कुछ लोग होते हैं जिनकी विजन जो है, नजरिया जो है, वो बहुत दूषित है। आपको देखने का नजरिया ही दूषित है, तो वो आपको देखकर आपकी एक्टिविटीज से गुस्सा हो जाते हैं और आपकी एक्टिविटीज को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। जिनकी नजर ही दूषित है, तो जैसे कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, वैसे जिसका दिल ही काला है वो कृष्ण की एक्टिविटीज को देखकर उनको गुस्सा आता है। एंड दस यू अपीयर एंग्री एंड फियरफुल। तो इन लोगों को आप कैसे दिखते हो? उनको ऐसे दिखता है जैसे कि आप बड़े एंग्री हो, आप बहुत ज्यादा डरावने हो, ऐसे देखते हैं वो आपको। तो ये कर्ण कंस देखता था ना कृष्ण को। कंस कैसे देखता था कृष्णा को? कृष्णा का परसेप्शन क्या था कंस के मन में? एंग्री पर्सन और फियरफुल पर्सन। कंस का माता जी fearful. हाँ, कंस फियरफुल से तो उसका दिल काला था ना, जे उसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्योरिटी थी, उसकी नजरिए नजरिए में ही अशुद्धता थी, उसका नजरिया अशुद्ध था। तो उसको कृष्णा कैसे दिखते थे? फियरफुल दिखते थे। किसी किसी को कृष्णा बड़े ही ऐसे लगते हैं, एंग्री दिखते हैं, गुस्से वाले दिखते हैं, राइट? तो कई सारे लोग कृष्णा को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कभी इंसल्ट करते हैं, जो भी करते हैं। इनका नजरिया ही गलत है, इनका ही दिल काला है। और काले दिल से कृष्णा को देखते हैं, काले दिल से कृष्णा को देखते हैं तो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कृष्णा को। हावेवर, जैसे दुर्योधन ने कृष्णा को बोला था ये तो मायावी है, ये तो बस थोड़ी थोड़ी मायावी पावर्स लेकर आया है और अपने आप को भगवान समझता है, ये कोई भगवान नहीं है, ये ग्वाला है या क्षत्रिय है, आज तक इसके बारे में पता नहीं चला। शिशुपाल ने भी ऐसे ही कुछ ब्लेम किया था, जरासन ने भी ऐसे ही कुछ ब्लेम किया था। तो ये सब लोग जो थे इनकी नजर ही दूषित है। नजर ही दूषित है तो उनको सारा दोष ही दोष नजर आता है भगवान में। कभी कभी भक्तों में भी ऐसा हो जाता है कि जो नया नया होता है कभी कभी भक्ति में या फिर जो भी है, लेकिन कई सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनके लाइफ में अगर शादी नहीं हो रही है उनको, तो वो कहेंगे कि क्या फायदा इतना नाम लेकर, अगर ये भी नहीं हो सकता। किसी किसी के बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो लोग आके कहते हैं कि क्या फायदा नाम लेके, हमें तो आज से हमें आना भी नहीं है मंदिर और आज से हमें हरि नाम भी नहीं लेना, हमें नहीं लगा था कि हम यहाँ पे आएंगे और हमारे बच्चे को खो देंगे। किसी किसी का बच्चा चला जाता है, किसी के दादाजी चले जाते हैं, किसी के पिताजी चले जाते हैं, किसी ना किसी कोई ना कोई चला जाता है। और जिनकी नजर दूषित होती है उनको कृष्णा डरावने नजर आते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे कि कृष्णा तो अभी हम कृष्णा के पास चले गए तो कृष्णा मेरी फैमिली को खा ही जाएंगे, कृष्णा मेरी फैमिली में सबको मारेंगे, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं मैं अकेला पड़ जाऊं और मैं उनको पूरी तरह सरेंडर कर जाऊं। क्यों? कितने सारे परिवार है, पांडव तो हमेशा इकट्ठे थे, लेकिन कई सारे परिवार है जो पूरे पूरे सरेंडर हो चुके हैं।
ध्रुव ध्रुव महाराज की फैमिली में भी सब एज के हिसाब से चले गए, बाकी तो सुरुचि और उसके बेटे की कथा अलग है, बाकी सब लोग बुढ़ापे में ही चले गए थे। सो हर एक के फैमिली में मृत्यु हो रहा है, लेकिन सब लोग कृष्णा को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। जब द्रौपदी ने अपने बेटों को खोया, द्रौपदी भी तो कृष्णा को बोल सकती थी कि कृष्णा तुम्हारे होते हुए मैंने अपने बेटों को कैसे खोया। युधिष्ठिर महाराज भी बोल सकते थे, अर्जुन भी ब्लेम कर सकते थे कृष्णा को कि कृष्णा तुम तो सब कुछ ज्ञाता हो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें तो सब पता है, तुम्हें सब पता है तो तुमने मेरे बेटों को मरने से क्यों नहीं रोका, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते थे। बट विजन ही वैसी नहीं है ना, विजन इम्प्योर नहीं है। ही टे एवरीबडी टेक्स इट एज कृष्णाज विश। हरी इच्छा होगी तो होगा, हरी इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जिनकी नजर ही दूषित है उसका हम क्या ही कर सकते हैं। सो शिव जी कहते हैं कि कुछ लोगों को आप पे बहुत गुस्सा आता है, कुछ लोग आपको आपको देखकर उनको लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत डरावने हो, लेकिन आप इस ऐसे कमेंट्स से कभी एजिटेट नहीं होते। आपको कभी फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। इसलिए कौन आपकी पूजा नहीं करना चाहेगा, मतलब कृष्णा को फर्क नहीं पड़ता कौन क्या उनके बारे में बोल रहा है। कृष्णा को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, ही डजंट गेट अफेक्टेड। तो सबको, तो शिव जी कह रहे हैं कौन आपकी पूजा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सबको ये सिद्धि चाहिए। जो कृष्णा के पास सिद्धि है कि किसी ने कुछ बोला फर्क ना पड़े, वैसी वाली सिद्धि सबको चाहिए, और शिव जी को भी चाहिए थी। तो शिव जी को वो सिद्धि प्राप्त हुई जब दक्ष ने काफी कुछ बोला उनको, तो उनको सिद्धि आ चुकी थी ऑलरेडी। ही ऑलरेडी रियलाइज्ड कि हाँ मेरे को अभी गुस्सा नहीं आता दक्ष कुछ बोलता है तो। मुझे मेरी पत्नी ही बहुत कुछ ब्लेम करती है कि आपको मेरी केयर नहीं है, आप मुझे भेजना नहीं चाहते, आप मुझे घर नहीं देते, आप मुझे ज्वेलरी नहीं देते। देखो सारे देवता लोग अपने अपनी पत्नियों को अंगूठी दे रहे हैं, ब्रेसलेट दे रहे हैं, कड़े दे रहे हैं, चूड़ियां दे रहे हैं, आप मुझे नहीं देते। तो भी शिव जी को गुस्सा नहीं आता। एक बार पार्वती माता ने कहा था आपने तो मुझे घर भी नहीं दिया, आपने तो मुझे पहाड़ पे ऐसे ही बैठा दिया पत्थर पे। देखो सारे देवतागणों ने बड़े बड़े महल बांधे हैं अपनी पत्नियों के लिए, सब सोने के महल में रहते हैं, और आप हो कि एक छोटी सी कुटिया भी नहीं देते। इतना बोला, फिर भी शिव जी ने गुस्सा नहीं किया। और दक्ष ने आके तो मतलब पूरे चिथड़े ही उड़ा दिए थे, देखा जाए तो मतलब एक पॉइंट नहीं रखा था। जिस ऐसे शिव जी को किसी ने नहीं बोलना चाहिए, डरना चाहिए ऐसे बोलने से। लेकिन दक्ष ने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा था, तो शिव जी के पास वो स्किल आ गया था कृष्णा का, कि कोई कुछ बोलता है तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए शिव जी ने कृष्णा को कहा कि हे भगवान, आप लोग आपको कभी कभी गुस्से वाला भगवान करके अप्रो ये करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ लोग आपको डरावना सोचते हैं कि आप डरावने हो, लेकिन आप लोग, आपको उनसे फर्क नहीं पड़ता, तो कौन आपकी पूजा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बाकी सारे देवी देवताओं को तो फर्क पड़ता है। लक्ष्मी माता को भी फर्क पड़ता है, लक्ष्मी माता का अपमान करके देखो उन्होंने आना बंद कर देना है। इंद्र देवता का अपमान करके देखो, उन्होंने तो बारिश देना बंद करना है। वरुण का अपमान करो, वरुण ने सुनामी लानी है। सबको गुस्सा आता है, सबको फर्क पड़ता है, दे कांट टेक नेगेटिव कमेंट्स एट ऑल। लेकिन भगवान को नहीं फर्क पड़ता। तो ऐसे भगवान से कौन नहीं प्यार करना चाहेगा, कौन नहीं पूजा करना चाहेगा। ऐसे करके शिव जी ने कहा। शिव जी की ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है, इतना प्यार करते हैं ना शिव जी। शिव जी की जो प्रेयर्स है ना, अगर हमने रुद्र गीता याद करी और ये वाली प्रेयर शिव जी की, जो ये मिनी प्रेयर है, थोड़ी छोटी प्रेयर है, ये वाली याद की, तो शिव जी के प्रेयर में ही कृष्णा समझ में आते हैं। कहते हैं ना भागवतम कृष्ण को समझने के लिए है। लेकिन भागवतम में हमने सिर्फ शिव जी की प्रेयर्स उठा के पढ़ लिया ना, तो मानो हमें कृष्ण समझ में आ गए। क्योंकि सीधा शिव जी फ्रॉम हार्ट ही ग्लोरीफाइज कृष्णा, टू द पॉइंट ग्लोरीफाई करते हैं, बिल्कुल इधर उधर बीट अराउंड द बुश नहीं करते। वो ये भी नहीं कहते कि देखो मैं तो इतना फॉलन हूं, मैं तो ऐसा हूँ, अपने बारे में नहीं बोलते। ये प्योरली ग्लोरीफाइज कृष्णा, स्टार्ट टू एंड सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बोलता है। इतना भी हमें शिव जी के आंखों के थ्रू अगर हमें कृष्णा समझ में आ गए ना, तो बहुत बहुत आसानी से हृदय में उतर जाते हैं। फिर शिव जी ने कहा इन योर इनकारनेशन एज अनंत शेष, यू होल्ड भूमंडल एंड ऑल यूनिवर्सेस ऑन योर हुड्स, बट ईच यूनिवर्स फील्स नो हेवियर देन अ सिंगल मस्टर्ड सीड ऑन यू। तो शिव जी ने कहा कि आप अनंत शेष के रूप में
अपने पूरे भूमंडल को अपने सर पे उठा लेते हो। इन योर इनकारनेशन एज अनंत शेष, यू होल्ड भूमंडल ऑन योर हुड्स एंड ऑल अदर यूनिवर्सेस। जितने भी यूनिवर्स हमने देखे थे, वो सारे यूनिवर्सेस को आप अपने हुड्स पे, हुड पे मतलब सर पे बैलेंस करते हो, उठाते हो। अब ये देखो कितना वजन होगा ना महत्त्व का। हम लोग, हम हमें कोई कहे एक टेबल उठा के सर पे रखो, तो हेवी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। टेबल हेवी लगेगा या नहीं लगेगा सर पे, बताओ। लगेगा बताइएगा। और यहाँ पे अनंत शेष, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड अपने सर पे उठा के घूम रहे हैं, ऐसे हुड्स पे उठा के घूम रहे हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि आप अनंत शेष के रूप में इतने सारे ब्रह्मांडों को आप अपने सर पे उठा के रखा है, और फिर भी आपको उसका वजन फील नहीं होता। आपको लगता है जैसे इन सारे ब्रह्मांडों का वजन मस्टर्ड सीड से, राई के दाने से भी हल्का है, ऐसे आपको उसका वजन है। मतलब अनंत शेष को बिल्कुल ही, ये सारा ब्रह्मांड इतने बड़े हैं अनंत शेष। अनंत शेष कृष्ण का अवतार है, और इतना ह्यूज साइज है उनका कि हमारे ब्रह्मांड उनके सर पे एक राई के दाने से भी छोटा हल्का लगता है, उससे भी छोटा लगता है। तो कहते हैं कि इट इज नो हेवियर, मतलब उससे भी हल्का, वेट में हल्का, राई के दाने से भी हल्का यूनिवर्स आपके सर पे। कल को आप कभी पोहा बनाओगे, कुछ बनाओगे, आप जब तड़का डालोगे, तड़का डालते वक्त राई का दाना देखना और आपको भागवतम याद आएगा। जैसे ही आप ये भागवतम पढ़ते हो, उसके बाद राई का दाना नहीं रहता। राई का दाना सडनली ब्रह्मांड का रूप ले लेता है, हाथ में लेके ही ब्रह्मांड दिखाई देते हैं और अनंत शेष दिखाई देते हैं। और ऐसे लगता है कि हाँ यार, अनंत शेष को इससे भी हल्का ब्रह्मांड लगता है हमारा, कितने पावरफुल होंगे अनंत शेष, ऐसे लगता है। तो शिवजी ने कहा कि अनंत शेष बनकर आप भूमंडल को और सारे ब्रह्मांडों को अपने सर पे उठा लेते हो, और फिर भी आपको वो राई के दाने से भी हल्के लगते हैं। देयरफॉर व्हाट पर्सन डिजायरिंग परफेक्शन वोंट वर्शिप यू। इसलिए ऐसा कौन सा आदमी है जिसको परफेक्शन चाहिए, वो आपको वर्शिप नहीं करेगा। मतलब जिसको एकदम ही परफेक्ट बनना है भक्ति में, ऐसा कौन सा इंसान है जिसको परफेक्शन चाहिए लेकिन वो आपकी वर्शिप नहीं करेगा, आपकी पूजा नहीं करेगा? करेगा। जिसको परफेक्शन चाहिए वो कृष्णा की पूजा करेगा और किसी की नहीं करेगा। तो लॉर्ड ब्रह्मा अपियर्ड फ्रॉम यू, शिव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपसे ही प्रकट हुए हैं। एंड फ्रॉम, और ब्रह्मा से आई एम रुद्र, शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा से मैं रुद्र पैदा हुआ हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स ईगो। तो ब्रह्मा जी से कौन प्रकट हुआ? मैं प्रकट हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स ईगो। अहंकार का अहंकार दिखता कैसे है, वो पर्सोनिफिकेशन, अहंकार का रूप कैसे है, वो दिखाने के लिए मैं रुद्र बनकर आया। तो आपको अगर, हमें, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ तो लोग कहते हैं कि उसको बहुत ईगो है, इसको बहुत ईगो है, ईगो है। आपने क्या देखा है ईगो? ईगो होता क्या है? तो उनको पर्सोनिफिकेशन पता नहीं है, दिखता कैसे ईगो, लेकिन लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ईगो है, इसमें बहुत अहंकार है, ये है वो है। अरे दिखता कैसे है, रूप क्या है? तो शिव जी कहते हैं कि मैं रुद्र, आप से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी से मैं रुद्र प्रकट होता हूँ, जो अहंकार का पर्सोनिफिकेशन हूँ। मैं, अहंकार दिखता कैसे है? तो मुझे देखो, ऐसे अहंकार दिखता है। और रुद्र का जब जन्म हुआ था, वो इतना गुस्सैल जन्मा था, इतना गुस्सैल जन्मा था, हाथ पैर पटके थे उसने ब्रह्मा जी के सामने, और रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों रो रहा है, अभी तो पैदा हुआ है, रो क्यों रहा है ये बच्चा, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? और देखते देखते इतनी साइज थी उसकी, देखते देखते बड़ी 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 साइज, और जितना बड़ा साइज हो रहा है उतना जोर से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा चुप, बताओ क्यों रो रहे हो? तो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, हाथ पैर मारने लग गया, ऐसे सारे पेड़ जितने भी बनाए थे ब्रह्मा जी ने उखाड़ के फेंक रहा था, जंगल उखाड़ के फेंक रहा था, आग लग रही थी जंगलों में। फिर ऐसे पानी में फेंकता था तो पानी उड़ जाता था। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे क्या चाहिए, चिल्लाए ब्रह्मा जी, तुम्हें क्या चाहिए बताओ तो सही। तो रुद्र, उसने कहा, जो बच्चा जन्मा था, उसने कहा मुझे मेरा नाम बताओ, मेरा नाम क्या है बताओ, मैं कौन हूँ बताओ, जल्दी बताओ मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे पापा कौन है, मैंने करना क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल ही पेशेंस नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्योंकि तू इतना रो रहा है ना, मैं तेरा नाम रुद्र रखता हूँ।
क्योंकि पहला ही क्वेश्चन था मेरा नाम क्या है बताओ। और तो इस तरीके से उसका नाम ही रुद्र पड़ गया। अहंकार ऐसे दिखता है। अहंकार कहता है कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं एक्नॉलेज किया, मुझे क्यों नहीं रिवॉर्ड दिया, मुझे क्यों नहीं देखा, मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मेरे को क्यों कुछ नहीं देख रहे हैं, मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं, मुझे क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऐसे क्या किया, ये किया वो किया। तो अहंकार दिखता ही ऐसा है, जोर जोर से रोता है अहंकार, जोर जोर से चिकम चिल्लाई करता है, और टाइम के साथ साथ बढ़ता ही रहता है। तो जैसे रुद्र ऐसे छोटा इतना सा जन्मा था मूंगफली के दाने की तरह, ऐसे 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 बड़ा होते होते पहाड़ का रूप ले लिया था। और जैसे पेड़ उखाड़ के फेंक रहा था, फिर लोग ऐसे जिसका अंदर अहंकार होता है रुद्र की तरह, फिर उठा के ऐसे वासिस उठाते हैं फेंकते हैं। कोई कोई लैपटॉप उठाता है, किसी को मारता है, मोबाइल उठा के मार देते हैं लोग एक दूसरे को। ऐसे ऐसे दिखता है फॉल्स ईगो, अहंकार ऐसे दिखता है। तो दिखने में अहंकार कैसे है, तो रुद्र का जन्म जय जो हुआ था, वो उस जन्म से आपको पता चलेगा कि अहंकार का पर्सोनिफिकेशन इस तरीके से दिखता है। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ अहंकार ऐसे दिखता है। लोगों को बुरा लगता है, उनको अगर इम्पोर्टेंट फील ना कराओ, उनसे बात ना करो, उनको स्माइल ना दो, उनको इम्पोर्टेंस ना दो, तो आत्मा को बुरा नहीं लगता। उसके अंदर जो मिथ्या अहंकार है ना, उसको बुरा लगता है। तो कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि हाय मेरा दिल मुझे बड़ी दुख हुआ, मुझे बड़ा दिल दुख हुआ, मुझे बहुत ज्यादा ये हुआ, क्यों, कहाँ पे हुआ, कहाँ पे दर्द हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है दर्द, कहाँ हो रहा है, कहाँ खून कहाँ निकला है बताओ मुझे, कहाँ खून निकला है। आपका शरीर तो पूरा ये है, पूरा ही वन पीस हो आप, तो खून कहाँ से निकल रहा है, अहंकार पे किसी ने छुरा घोंप दिया है, इसलिए दर्द हो रहा है, इसलिए खून निकल रहा है। तो लोग कहते हैं ना हाय मुझे मेरी दिल पे बड़ी चोट लगी, मेरे चोट लगी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। कहाँ है, कहाँ ब्लीड हो रहे हो बताओ तो सही, कहीं नहीं हो रहे हो। तो कहाँ हो रहा है, तो मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार पे छुरी कॉपी है। तो रिजेक्शन हैंडल नहीं होता, कोई रिजेक्ट करता है, नौकरियां नहीं मिलती तो रोना आ जाता है, लड़की नहीं मिलती तो रोना आ जाता है, खाना नहीं मिलता तो रोना आ जाता है, कोई भी चीज चाहिए वो नहीं मिलती तो जोर जोर से रोना, गुस्सा करना, अपनी मर्जी को, मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा मुझे, मेरे हिसाब से चीजें नहीं चल रही है, मेरे हिसाब से नहीं चलेंगी चीजें, तो गुस्सा करेंगे, मारेंगे, गुस्सा करेंगे, रोएंगे धोएंगे। इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। तो ये मिथ्या अहंकार जो है, तो शिव जी ने कहा कि आपसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से मैं रुद्र, मिथ्या अहंकार का पर्सोनिफिकेशन मैं प्रकट हुआ, और आई देयर फॉर वर्शिप यू, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ, जो हम सबसे महान है, हु इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ अस, हम सबसे अगर कोई महान है तो हे भगवान आप हमसे सबसे ज्यादा महान हो। आप ही की ग्रेस से हम क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और मटेरियल वर्ल्ड का विनाश भी कर सकते हैं। आप ही की कृपा से क्या कर सकते हैं हम पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेनेंस भी आप ही की कृपा से होता है, और पूरा विनाश जो है पूरे ब्रह्मांड का, वो आप ही की कृपा से होता है। सो योर इल्यूजरी एनर्जी बाइंड्स अस टू द मटेरियल वर्ल्ड। आपकी जितनी भी मायावी शक्ति है, वो हमें भौतिक जगत से बांध के रखती है। सो कृष्णा की ही शक्ति है जो हमें बांध के रखती है, नहीं तो हमारे अंदर पावर नहीं है खुद से बंध जाने की। भगवान की जो शक्ति है वो हमें अट्रैक्शन दिलाती है भौतिक जगत से, और वो शक्ति फिर हमें बांध के रखती है। तो कहते हैं कि आप ही की मायावी शक्ति है जो हम सबको बांध के रखती है भौतिक जगत से। देखो शिव जी अपना भी नाम ले रहे हैं, ही इज काउंटिंग हिमसेल्फ ऑल्सो इन इट। तो शिव जी अपना स्थान नहीं भूले हैं। शिव जी को पक्का पूर्ण हर 100% पता है ही इज नॉट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, और उनको 100% पता है कि भगवान ही है जो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के परे है। शिव जी तो ये स्वीकार भी रहे हैं कि मैं तामसी हूँ, मेरे अंदर तामस जो है वो आपने डाला हुआ है। तो शिव जी तो ये स्वीकार भी करते हैं कि मेरे ऊपर सत्वगुण का प्रभाव हो सकता है, कभी कभी मैं भूत पिशाचों का बहुत अच्छा कर लेता हूँ, दान धर्म कर लेता हूँ, मेरे ऊपर रजोगुण का भी इम्पैक्ट हो सकता है, कभी कभी मैं जाकर यज्ञ में बदला भी ले सकता हूँ, मेरे अंदर तमोगुण का भी इम्पैक्ट हो सकता है, कभी कभी मैं इसका कई सारे लोगों को ऐसे कोई ये करके, क्या कहते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं, राक्षस, राक्षस को प्रकट करके यज्ञ में मैं बहुत ज्यादा हाहाकार भी मचा सकता हूँ। तो मेरे अंदर ये तीनों गुण मेरे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं,
लेकिन भगवान आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करते। इसलिए आप सबसे महान हो, इसलिए आप पूरे ब्रह्मांड के परे हो। आप इस ब्रह्मांड को देखते हो, लेकिन आप पे ब्रह्मांड का कोई भी इन्फ्लुएंस होता नहीं। मैं देखता हूँ ब्रह्मांड को, तो कभी कभी मैं भी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ इस ब्रह्मांड से। इसलिए शिव जी कृष्णा को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि कौन नहीं चाहेगा आपकी पूजा करना। एक आप ही तो हो जो मटेरियल एनर्जी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। बाकी हम सब तो हो जाते हैं, हमें गुस्सा भी आ जाता है, तमोगुणी भी आ जाता है, कभी हम रजोगुणी हो जाते हैं, कभी सत्वगुणी हो जाते हैं। सो ये सारा मटेरियल वर्ल्ड जो है वो हमें बांध के रख सकता है भगवान, लेकिन आपको बांध के नहीं रख सकता। आपकी मायावी शक्ति की वजह से हम बंध जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी बंध जाते हैं। अभी शिव जी जो है वो 11 टाइप के शिव जी होते हैं, 11 टाइप के रुद्र होते हैं। तो ये रुद्र भी कभी कभी रिपीट होकर बार बार आते रहते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में आते रहते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि हम लोग बंध सकते हैं, आप नहीं बंधते कभी। आप रिपीटेड बर्थ एंड डेथ साइकिल से नहीं जाते। देयरफॉर आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसांसेस टू यू। इसलिए मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो आप हो जो क्रिएशन और एनिहिलेशन के जिम्मेदार हो। तो शिव जी कह रहे हैं आप ही हो जो पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार हो, और आप ही हो जो विनाश के भी जिम्मेदार हो। गॉट इट? समझ आई शिव जी की प्रेयर्स? हाँ माता जी। माता जी। आज की कथा हम यहीं पे रैप अप करते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण।